नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नए बैच की जानकारी लेकर। नया बैच जो कि हॉस्टल वार्डन, पटवारी और राजस्व निरीक्षक मतलब आरआई के लिए आरंभ किया जा रहा है। ये वैकेंसीज बहुत जल्द आपको दिखाई देंगी। हॉस्टल वार्डन की तो वैकेंसी आई भी थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो निलंबित हो गई है। ऐसा बोला जा रहा है कि पद बढ़कर फिर से विज्ञापन जारी होगा तो वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म है। इसके साथ ही साथ में पटवारी और आरआई के भी पद आने वाले हैं। आरआई के तो 133 पद के आसपास आने की संभावना बताई जा रही है और पटवारी के भी लगभग 400 पदों के आने की संभावना बताई जा रही है। अब इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी को लेकर एक कॉम्बो पैक मतलब हम एक विशेष बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये तीनों एग्जाम्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। इनके सिलेबस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तीनों का सिलेबस आप देखेंगे तो मिलता जुलता हुआ सिलेबस है, थोड़ा मोड़ा वेटेज का फर्क है इसमें। किसी में कंप्यूटर का वेटेज कम है, किसी में ज्यादा, किसी में मैथ्स का वेटेज कम, किसी में ज्यादा, लेकिन विषय आपको कॉमन पढ़ने हैं। तो इन तीनों एग्जाम्स को लेकर एक विशेष बैच हमारे यहां आरंभ किया जा रहा है। यह बैच आरंभ होगा 1 जून से, जिसमें छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक इन तीनों एग्जाम्स के लिए तैयारी आपको कराई जाएगी। आप देखेंगे तो पटवारी और आरआई का तो एकदम सिलेबस सेम है, एकदम सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, लेकिन विषय वही है। एक नया भाग ऐड किया है सर, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, वो अलग है, बाकी विषय वही है। तो कंप्लीट, हाँ, कंप्यूटर का वेटेज इसमें बड़ा है, 50 प्रश्न का है, जबकि इन दोनों में 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस वही है, थोड़ा सा वेटेज का फर्क है, ऊपर नीचे है। तो इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी आपको साथ में कराई जाएगी, संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा। सर भी मेरे साथ में चर्चा करेंगे कि कैसे आप इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और सर ने अभी बताया कि छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और राजस्व निरीक्षक इन तीनों की वैकेंसीज आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी एग्जाम्स की अगर इंडिविजुअल तैयारी करने जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एक विषय में या एक क्षेत्र में लैग करते जाएंगे। जैसे छात्रावास अधीक्षक में सर आपको 50 नंबर का पढ़ना होता है ना, इसमें केवल 20 नंबर का सिलेबस है। तो अगर आप केवल छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को फोकस होकर के पढ़ेंगे और जीएस वाले सेक्शन को थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सर तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक में जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है। मैथ्स और रीजनिंग को देखिए सर, यहाँ पर लगभग 40-45 दोनों मिलाकर। पटवारी और राजस्व निरीक्षक में सर मैथ्स 30 नंबर का है और 15 नंबर का, हाँ वही 45 नंबर का, जबकि छात्रावास अधीक्षक में मैथ्स 20 नंबर का है और रीजनिंग यहाँ पे है नहीं, और चैप्टर भी बहुत कम लिखे हुए हैं, बहुत कम है। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है? तो आपको तैयारी तीनों की मिलाकर करनी है। तीनों की मिलाकर तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके लिए रास्ते बहुत सारे। और इसीलिए सर ये बैच लाने का मेन उद्देश्य यही है हमारा। आप सभी को बता दूं कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सके। यदि आप एक एकीकृत तैयारी का पैटर्न अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए व्यापम की जितनी वैकेंसीज आ रही हैं आपके लिए उन सब में आपको समान रूप से लाभदायक होगा। यही सिलेबस सर लगभग सब में सर, जीएस आपको सब में पढ़ना है, मैथ सब में है, कंप्यूटर सब में है, रीजनिंग लगभग सब में है। आप देखेंगे तो महिला पर्यवेक्षक का भी जो वैकेंसी आने वाला है तो उसमें भी आप देखेंगे तो सिलेबस लगभग सेम है। उसमें एक अलग से सेक्शन ऐड हो जाएगा, महिलाओं को जो अलग अलग योजनाएं मिल रही हैं, जो अलग अलग महिला एवं बाल विकास विभाग की, तो जो अलग अलग लाभ मिल रहा है महिलाओं को योजनाओं से, वो अलग से डील करना पड़ेगा आपको। बाकी तो लगभग सिलेबस पूरा सेम है। वही भारत का सामान्य अध्ययन, वही छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, यही पूछता है, कंप्यूटर यही पूछता है। तो आप इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर फॉलो करते हैं तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका अलग अलग रास्ता खुलेगा आपके लिए कि हाँ, आप हॉस्टल अधीक्षक भी दे सकते हो, आप आरआई भी दे सकते हो, पटवारी भी दे सकते हो। तीनों में आपका फाइट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप केवल छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करोगे तो इसमें होगा क्या, मैथ्स लिमिटेड है। मतलब अगर आप केवल छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं अधीक्षक के पद के लिए तो आप यहाँ पे मैथ्स देखेंगे एकदम लिमिटेड है, 20 प्रश्न है और चैप्टर बहुत कम लिखे हुए हैं। उतना मैथ्स आरआई और पटवारी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा।
आप इसमें देखेंगे रीजनिंग नहीं है, जबकि पटवारी और आरआई में रीजनिंग है, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब वो सेक्शन छूट जाएगा आपका। 15 नंबर का सेक्शन, 15 नंबर का सेक्शन है। कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत मेहनत करेंगे, जबकि इन दोनों में थोड़ा सा कंप्यूटर का वेटेज उसके कंपैरिजन में कम है, 20 नंबर का है। जीएस आप देखेंगे तो यहाँ 15 नंबर का है, इनमें 35 नंबर का है। तो आप अगर पूरी तैयारी करते हैं तो आपके सारे सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, सारे सेक्शन पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी, सारे सेक्शन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो भारत का सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, लैंग्वेज हो, सारे सेक्शन आपके मजबूत हो जाएंगे अगर आप इन तीनों की इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। और समस्या ये भी है सर कि छात्रावास अधीक्षक की अगर मैं बात करूं तो पहले जो एग्जाम लिया गया है, जो चैप्टर्स मैथ्स के नहीं लिखे गए, वहां से भी प्रश्न आए हैं। बिल्कुल, तो आपको संपूर्ण तैयारी करनी है, संपूर्ण तैयारी करके बैठ जाइए, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब कि एलिजिबल तो आप वैसे हैं, लेकिन आप उसको फाइट कर सकते हैं, उस केस में बोल रहा हूं, आप उसमें एलिजिबल रहेंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी सर जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले थे, लेकिन अभी वैकेंसी कुछ दिन के लिए आपने बताया सस्पेंड हो गई है, तो उसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हैं एकदम से निराश होकर के बैठ गए हैं। तो आपको निराश नहीं होना है भाई। ये वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, और ये भी मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला तैयारी के लिए। तो वेट मत करिए, आप बिल्कुल इस बैच से जुड़िए और तैयारी हम आपकी कराते रहेंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी, आप सभी को पता है कि वहां पर हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे या फिर कोई ऐसा अप्रोच अपनाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो कम समय में बिल्कुल पूर्णता को प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल आप इस बैच से जुड़िए। आप देख पा रहे हैं ये जो बैच है वो 1 जून से प्रारंभ होने वाला है। प्रारंभ हो रहा है सर, बिल्कुल कल से प्रारंभ हो रहा है। हमारे हेड ऑफिस में ये क्लासेस लगेंगी, हेड ऑफिस वाले जो ब्रांच है वहां पर ये क्लासेस लगेंगी, और शाम को 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक ये बैच संचालित की जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 9617702861। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। 9617702861 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर जाकर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। 2 दिन का डेमो रहेगा, तो आप डेमो क्लासेस देख लीजिए, क्या अप्रोच हमारी होगी क्लास को लेकर, वो आपको डेमो में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और व्यापम की जो एग्जाम्स हैं, देखा जाए तो अब तो व्यापम लेता भी नहीं है इनको, अब तो छात्रावास अधीक्षक को पीएससी ले रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि आरआई का एग्जाम भी पीएससी ही लेगा। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरआई का एग्जाम पीएससी ही कंडक्ट करेगा। तो आपको बताया जाएगा क्या डिफरेंस था व्यापम के एग्जाम्स में। अब पीएससी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, व्यापम का थोड़ा सा अलग रहता है। तो आपको इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका कोई भी सेक्शन कमजोर ना रहे, आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, सारे सेक्शन आप कितने स्ट्रांग हो जाए कि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो व्यापम ले चाहे वो पीएससी ले, आप उस एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सके। तो जुड़ना मत भूलिए। 1 जून यानी कल से ये बैच आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। रायपुर में जो हमारा हेड ऑफिस है, रजबंधा मैदान में, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिंक के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर जाकर आप ऑनलाइन क्लासेस, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा डेमो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यूट्यूब में हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वही फैकल्टीज रहेंगे वहां पे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो जरूर आप जुड़िए इस बैच से, और अपनी तैयारी को एक सही दिशा, एक सही तरीके से तैयारी कैसे होगी वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।